तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो जैसे पता है आप लोग को कि हिस्ट्री का रिवीजन अभी हम लोग कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किए हैं रिवीजन। तो यहाँ पर नोट्स से हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो नोट्स बना हुआ है उससे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। यहाँ पर आप लोग को लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में इस नोट से आप लोग को लगभग सभी कवर हो जाएगा। तो हम लोग ने दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किया और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में जितना भी शासक हुआ था वो सब को हम लोग पढ़ लिए, मतलब गुलाम वंश हम लोग एंड कर लिए और गुलाम वंश को एंड करके उससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में एसएससी वगैरह एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी को हम लोग कवर कर लिए हैं। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग टोटल वीडियो देख सकते हैं गुलाम वंश का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में किए हैं वो भी देख सकते हैं। तो गुलाम वंश के बाद अपना आ जाता है खिलजी वंश। तो आज हम लोग यहाँ पर खिलजी वंश को ही पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा क्योंकि खिलजी वंश से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। खास करके जो खिलजी वंश के जो दूसरे शासक है अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का वीडियो तो आज नहीं बनेगा, लेकिन कल जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर जो भी खिलजी वंश के संस्थापक है या फिर इस वंश के जितने भी शासक है सभी को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसी यहाँ पर हमारा खिलजी वंश है, इसका कार्यकाल देखें तो आप लोग खिलजी वंश का कार्यकाल जो है वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तो देख सकते हैं ये कितना साल हो गया, तो इसका कार्यकाल जो हो गया वो 30 साल हो गया। तो 30 साल कार्यकाल खिलजी वंश का। और आप लोग को बता दूं कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय का जो कार्यकाल था किस वंश का था, तो खिलजी वंश का ही कार्यकाल जो था वो सबसे कम समय का था। तो याद रखें आप लोग, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे अधिक जो कार्यकाल था वो किस वंश का था, तो वो था तुगलक वंश का, जिसे हम लोग पढ़े थे ट्रिक के द्वारा वंश को हम लोग क्रम से पढ़े थे। तो याद रखिए आप लोग खिलजी वंश जो है वो सबसे कम समय का कार्यकाल समय का यही था खिलजी वंश का। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नोट्स में कि दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन काल सबसे कम समय तक था। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जो खिलजियों का शासन काल था खिलजी वंश का वो सबसे कम समय तक था। इसके बाद एक खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। तो जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुर्कों के जो 64 नस्ल थे उनमें से ही एक थे ये खिलजी, और उसमें भी क्या था, ये निम्न वर्ग के तुर्क थे। कौन थे? निम्न वर्ग के तुर्क थे खिलजी। उसके बाद एक खिलजी वंश का स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को। याद रखिए आप लोग खिलजी वंश का स्थापना जब कब किया गया था, 13 जून 1290 ईस्वी को। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स को हत्या करके की थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक याद रखिए आप लोग क्यूमर्स है। इसी को हराया गया किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको हराया क्यूमर्स को, और इसके बाद इसने क्या किया, अपने नाम पर अपना वंश का स्थापना कर दिया खिलजी वंश। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे यहाँ पर खिलजी लगा हुआ, तो इसी के वंश मतलब नाम पर क्या किया, इसने अपना नाम वंश रख दिया है खिलजी वंश। और इसका कार्यकाल जस्ट हम लोग पढ़े 1290 से 1320 ईस्वी तक है, और यह सबसे कम समय का यह कार्यकाल था खिलजी वंश का। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। और अंतिम शासक यहाँ पर हो गया गुलाम वंश का क्यूमर्स, इसी को हरा के जो है हमारा राजा बना है खिलजी वंश का संस्थापक वो फिरोज खिलजी बना है। और इसने जो खिलजी वंश का स्थापना किया है वह 13 जून 1290 ईस्वी को है किया है। तो इतना आप लोग कवर रखेंगे यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश का जो शासक है उसका क्रम देखेंगे। तो खिलजी वंश का शासक कितना हुआ सभी को यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है। तो सबसे पहले खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका कार्यकाल जो था 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो है ये मात्र 6 साल जो है यहाँ पर शासन किए हैं खिलजी वंश में। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर जो कार्यकाल है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक है। 1296 से 1316 ईस्वी तक हो गया अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसका जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, जितना भी होगा युद्ध वगैरह इससे रिलेटेड सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश में हम लोग 2-3 वीडियो कवर करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। तो खिलजी वंश हो गया, खिलजी क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी बन गया 1296 से 1316 ईस्वी तक ये शासन किया। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन खिलजी बना। कौन? शहाबुद्दीन खिलजी। इसका जो है राज्याभिषेक हुआ था वो 1316 ईस्वी में हुआ। ये लंबे समय तक नहीं रहा, बस
कुछ ही दिन तक रहा होगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। फिर यहाँ पर उसके बाद बन गया है नसीरुद्दीन खुसवा, नसीरुद्दीन खुसरवा, याद रखें हम लोग, नसीरुद्दीन खुसरवसा 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक शासन किया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन हुआ है। उनमें यहाँ पर अंतिम जो शासक हो गया कौन, नसीरुद्दीन खुसरवसा हो गया। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये था राजा जो कि खिलजी वंश के है, ये 5वां राजा। और इसका क्रम भी आप लोग देख लिए, और ये क्रम भी पूछा जाता है कि कौन सा क्रम, कि जैसे क्रम में पूछा जा सकता है आप लोग कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना था खिलजी वंश में, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन बना था, तो ये हो जाएगा शहाबुद्दीन खिलजी। तो इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था यही जलालुद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका कार्यकाल हो गया 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी में। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, जो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट यहाँ पर लिखे गए हैं, ये प्रश्न कहीं ना कहीं सेट में या फिर प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इसलिए यहाँ पर हम क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि उम्र दराज शासक 70 वर्ष का, सबसे उम्र दराज शासक जो था जलालुद्दीन खिलजी ही था। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे उम्र दराज शासक था वो कौन था, वो जलालुद्दीन खिलजी ही था। वो 70 वर्ष का उम्र का था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। खिलजी वंश के बारे में जो यह पहला संस्थापक हो गया वो जलालुद्दीन खिलजी हो गया। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। तो इसी ने खिलजी वंश का स्थापना किया है, जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इसका राजारोहण का बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में किलो खरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। कहां पर घोषित किया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिए आप लोग, किलो खरी में इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। किसको मारकर, तो क्यूमर्स को मारकर। और ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राज गद्दी ग्रहण की। तो यही यहाँ पर है, 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राज गद्दी ग्रहण की है। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ तक कवर हो गया। अब बात करें कि खिलजी वंश का जो राजधानी है, राजधानी की बात करें तो यहाँ पर है कि जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबार द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का राजधानी कहाँ बनाया था, ये किलोखरी में बनाया था। कहाँ पर, किलोखरी में। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। और हम लोग जस्ट पढ़े कि जो ये कैकुबार जो राज्याभिषेक जो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का, वो कहाँ हुआ था, कैकुबार द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ था। तो किलोखरी महल का निर्माण जो किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कैकुबार। तो कैकुबार ने किलोखरी का महल बनाया था और वहीं पर जो है इसका राजधानी बना दिया गया। क्या कहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपने वंश का राजधानी बना दिया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो वो किलोखरी, याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं। तो जलालुद्दीन खिलजी जो युद्ध लड़ा उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा युद्ध जो है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी क्या कहते हैं, लड़े हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी के जो यहाँ पर लड़ा गया युद्ध है, प्रमुख घटनाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं पहला यहाँ पर है कि मलिक छज्जू का विद्रोह। तो मलिक छज्जू का विद्रोह को हम लोग पढ़ते हैं। तो 1290 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इस विद्रोह का दमन किया। तो सुल्तान ने क्या किया, इस विद्रोह का दमन किया। किस विद्रोह का, तो मलिक छज्जू विद्रोह। तो मलिक छज्जू विद्रोह जो हुआ था वो कड़ा का सूबेदार जो कि मलिक छज्जू था, इसी ने विद्रोह किया था। तो 1290 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखिएगा। किसके समय में हुआ था, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। और इसको जो है विद्रोह का दमन किसने किया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया। आगे यहाँ पर रणथंभौर अभियान। तो रणथंभौर अभियान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ तक कवर हो गया।
उसके बाद यहाँ का शासक जो है वो हमीर देव था। कहाँ का? तो रणथंभौर का शासक जो हमीर देव था, उसने क्या देखा कि यहाँ पर जो अपना दिल्ली सल्तनत था, जलालुद्दीन खिलजी का समय जो शासक था, उस समय क्या था, वहाँ पर किले का सुदृढ़ता बहुत अच्छा था। तो मतलब सुदृढ़ किला था, जिसको देख कर क्या हुआ, वो रणथंभौर के जो शासक था हमीर देव, वो वापस चले गए थे। तो यहाँ पर ये कवर हो गया हमारा रणथंभौर अभियान, जो कि 1291 ईस्वी में हुआ। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मंगोलों का आक्रमण। तो मंगोलों का आक्रमण के बारे में यहाँ पर है कि 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो किसके नेतृत्व में? तो अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुआ था। मंगोल पराजित हो गया इसमें। ये भी था मंगोलों का आक्रमण 1292 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ था। इसमें क्या हुआ? मंगोल पराजित हो गया। आगे यहाँ पर है सिद्धि मौला को मृत्युदंड। तो सिद्धि मौला का मृत्युदंड में क्या है कि सिद्धू मौला एक सूफी संत थे। कौन थे? एक सूफी संत थे सिद्धू मौला। पूछा जा सकता है कि सिद्धू मौला जो है वो किसके कार्यकाल में प्रसिद्ध थे? तो किसके कार्यकाल में सिद्धू मौला था? तो ये पूछा जा सकता है। तो जलालुद्दीन खिलजी आप लोग याद रखिएगा, इसी कार्यकाल में हम लोग सिद्धि मौला को पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि सिद्धि मौला एक सूफी संत थे, सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण मृत्यु दंड दिया गया। तो मतलब इसको मतलब सनक मिला, मतलब कहीं से क्या कहते हैं, आइडिया मिला, मतलब कहीं से पता चला कि सुल्तान को, जो कि जलालुद्दीन खिलजी था, कि वो षड्यंत्र रच रहे थे उसको मारवाने के लिए। कौन? सिद्धू मौला एक सूफी संत है, वो षड्यंत्र रच रहे थे किसको मारने के लिए? सुल्तान को मारने के लिए। तो ऐसा उसको पता चला सुल्तान को, इसलिए क्या किया उसने, उसको खुद ही मृत्यु दंड दे दिया। किसको? षड्यंत्र जो रचा था, रचने वाला था, उसको कुछ पता चला सिद्धू मौला के बारे में, तो उसने क्या, सुल्तान ने सिद्धू मौला को खुद ही दंड दे दिया। कौन सा दंड? तो मृत्यु दंड दे दिया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे देवगिरी का अभियान। तो देवगिरी का अभियान जो हुआ था वो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो इसके बाद का शासक बनता है, उसी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। तो जो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, इसको पराजित कर दिया और उससे अपार धन प्राप्त किया। उसके बाद सुल्तान की हत्या की बात करें, जो कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कैसे हुआ, तो 1296 ईस्वी में करा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या करा दिया। तो जो अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने हत्या करवा दिया। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। और उसके बाद ये जो है अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, क्योंकि ये इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो इसका एक वीडियो में कवर होगा नहीं। और अगर इसमें बनाएंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो इसका छोटा बने, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से कम समय में कवर कर सके। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिएगा। तो आशा करता हूँ ये हमारा नोट्स जो है, जो कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ, अच्छा लगा होगा और अच्छा लग भी रहा होगा और समझ में भी आता होगा। इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो प्रश्न हम लोग वंश को या फिर इस चैप्टर को खत्म करने के बाद इसका मतलब प्रश्न भी करेंगे जो पूछा गया है अभी तक प्रीवियस ईयर, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर और भी जो एग्जाम हो रहा है एसएससी वगैरह का, सब में पूछा गया क्वेश्चन भी करेंगे एक बार इसको खत्म होने के बाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।